अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ शेयर करूँगा। सबसे पहले कौन सी की जाए? मेरे ख्याल में सबसे पहले जो है वो गुड न्यूज़ शेयर की जाए आपके साथ, फिर बैड न्यूज़ आपको बताते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि क्या बिटकॉइन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बिटकॉइन जो है वो तकरीबन $1100 तक अगर आना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो आ सकता है। यानी कि ऊपर अगर इतना जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। उसको लाने वाले और उसको चलाने वाले लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए पहले आपको बताता हूँ गुड न्यूज़ क्या है, फिर बैड न्यूज़ बताऊँगा। और उससे पहले आपको एक बता दूँ, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि बिटकॉइन इस टाइम बुलिश डिवर्जन बना रहा है। और वीकली बुलिश डिवर्जन ये बिटकॉइन को तकरीबन तकरीबन 30 तक 35 तक बिटकॉइन को बिटकॉइन को ज़रूर जाना चाहिए। और ये जो पंप है, ये पंप जो है बिटकॉइन का 30 से 35 तक ये इजीली हो सकता है अगर बिटकॉइन या बिटकॉइन को चलाने वाले ये चाहें तो। लेकिन जिस तरीके से की न्यूज़ आ रही हैं, जिस तरीके के मामला चल रहे हैं, कभी एक्सचेंज के कभी किस तरह से, ये मामला जो हैं ये बिटकॉइन को नीचे स्टेप बाय स्टेप नीचे लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर बिटकॉइन ने, जो आगे मैं चल के बात करूंगा, एक ऐसा एरिया तोड़ दिया तो फिर बिटकॉइन का 1100 पे जाना भी मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं गुड न्यूज़ के साथ। गुड न्यूज़ ये है कि पीपीआई नंबर्स जो हैं वो 0.2 रेशो जो है वो इनकी आई है। 0.2 यानी कि इनकी परसेंटेज थी, जो मेरे ख्याल में मुझे न्यूज़ मिली है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को, मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कहीं से ये न्यूज़ मिली कि पीपीआई नंबर का 0.2 आना ये बहुत अच्छी बुलिश न्यूज़ है। तो इस चीज़ का कितना इफेक्ट होता है मार्केट पे और कितना हो सकता है, इसके बारे में तो नहीं मैं जी कह सकता। लेकिन यह है कि फ़िलहाल मार्केट ने जो है वो अ, तकरीबन तकरीबन जो है वो अच्छा खासा पंप नहीं किया, लेकिन मार्केट जो है वो 16,800 और 17,000 के दरमियान जो है वो स्टेबल है, शायद इस न्यूज़ की वजह से। लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद, ये पीपीआई नंबर्स के आने के बाद, रेशो आने के बाद, एक बिग न्यूज़, बैड न्यूज़ जो मुझे पता चली सुबह सुबह, वो ये है कि रशिया ने पोलैंड के ऊपर जो है वो एक मिसाइल दागा है, और जिसमें 2 बंदे भी मारे गए हैं। तो मज़ीद आपको ये तो पता ही है कि पोलैंड जो है कैसा मुल्क है, इसके क्या रूल्स हैं, इनके रूल्स के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अ, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन खैर, ये जो न्यूज़ है रशिया वाली, इसके बारे में बता दूं कि अगर इस न्यूज़ की कोई हलचल होती है मज़ीद कुछ दिनों में, ये रोला गोला होता है, तो फिर बिटकॉइन नीचे जो है वो अपनी करेक्शन 13,000 12,000 तक भी कर सकता है, 10,000 तक भी कर सकता है। लेकिन ये है कि ये जो बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं, जो बड़े बड़े जो है ना मामलात खड़े हो रहे हैं, इनकी वजह से जो बिटकॉइन का चार्ट है, जो बुलिश डिवर्जन है, ये थोड़ा सा और लंबा भी जा सकता है। ठीक है, अगर ये कैंडल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रॉस ओवर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह की भी न्यूज़ हो, जिस तरह की मामलात हों, अगर उनमें ये क्रॉस ओवर होता है और इस एरिया से बिटकॉइन ऊपर जाता है, तो यानी कि इस एरिया से ऊपर जाता है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये एक बुलिश साइन है। लेकिन क्यों न कि ये मामला जो हैं बार बार, कभी एक्सचेंज के मसले, कभी किस तरह के, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बिटकॉइन को बहुत नीचे लाने की कोशिश की जा रही है और इसको बाय करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं वो बिटकॉइन को नीचे लाना चाह रहे हैं। और इसके बारे में कोई भी क्लियर कंफर्म नहीं है कि ये बिटकॉइन जो है वो अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना ये कहूँगा कि बिटकॉइन जो है ना बेरिश डिवर्जन जो बना रहा है, इसके मुताबिक बिटकॉइन को वीकली पंप लेना चाहिए।
एक 2-3 वीक या 2 महीने के लिए बिटकॉइन को पंप लेना चाहिए। उसके बाद अगर कोई बड़ा डंप या छोटा डंप बिटकॉइन लेता है 10,000 से नीचे, तो वो एक बात की बात है। फिलहाल के लिए बिटकॉइन को अपना एक हल्का सा पंप 30-35 हज़ार तक लेना चाहिए। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन $1100 तक आ सकता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्यों आ सकता है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको चार्ट दिखाता हूँ। तकरीबन $1200 वाला मैं आपके सामने ना 12 मंथ का चार्ट खोल रहा हूँ। आप देखें कि बिटकॉइन ने जहाँ से स्टार्ट किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बिटकॉइन ने जहाँ से स्टार्ट लिया, ठीक है, वो ये वैल्यू आप कह सकते हैं 0.01 से बिटकॉइन ने 79,000 तक जो जंप लिया, इन 12-13 सालों के अंदर बिटकॉइन का ये जंप बहुत हैवी जंप था। पता नहीं कितने लाख परसेंट बिटकॉइन ने जंप लिया। और बिटकॉइन आज आज भी कई हजार लाखों दर्जे ऊपर है। लेकिन बिटकॉइन की जो करेक्शन है वो अभी तक नहीं हुई। ईयरली करेक्शन जिसको आप कह सकते हैं कि ईयरली बिटकॉइन ने अभी तक करेक्शन नहीं की। ठीक है, साल का अगर चार्ट देखें, हर चार्ट जो कि आप देखें वो करेक्शन करता है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, अगर एक चार्ट है वो ऊपर जाता है, एक सॉरी थोड़ी लाइन ड्रॉ गलत होगी। ये मिसाल के तौर पर हम इसको देख लेते हैं। इस चार्ट के अंदर क्या, ये अगर एक चार्ट इस तरह का बनता है, ठीक है, अगर एक कॉइन ऊपर जा रहा है तो वो अपनी करेक्शन करते करते ऊपर जाता है। ठीक है, और उसको यानी कि करेक्शन करता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो चार्ट है ये 1 मिनट का चार्ट है, बिल फर्ज मैं आपके सामने रखता हूँ, ये 1 मिनट का चार्ट है, आपको समझाने के लिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर ये 1 मिनट का चार्ट ऐसे प्ले कर रहा है, तो यही चार्ट यही चार्ट अगर आप देखेंगे जो 1 मिनट में ऐसे प्ले कर रहा होगा। अगर नया कॉइन है, अगर हम मान लेते हैं कि नया कॉइन आया, जैसे बिटकॉइन नया नया था, तो उसका 1 मिनट का चार्ट इस तरह प्ले कर रहा होगा। अगर उसी टाइम आप अगर 15 मिनट की या एक एक 15 मिनट की कैंडल खोलें या 5 मिनट की, तो वो इस तरह की कुछ बनी होगी। एक ही कैंडल ग्रीन या रेड किस्म की ऐसे बनी होगी। 15 मिनट में उसका इस तरह का प्ले होगा। और इसी चार्ट को अगर हम ये कह लेते हैं कि ये 1 मिनट का चार्ट है जो 15 मिनट में ऐसे प्ले हुआ है, इस तरह का प्ले, यानी कि आपको कह सकते हैं कि ये जो प्ले है ये 15 मिनट के अंदर ऐसे हुआ, एक एक मिनट के चार्ट के ऊपर। और जो 15 मिनट की कैंडल बनी, हमने 15 मिनट का जैसे यहाँ से खोला, तो फिर ये इस तरह की एक कैंडल बनी। ठीक है, अब जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इस चार्ट ने अपनी करेक्शन की। अब जब ये डाउनवर्ड आएगा यानी नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है, ये अब नीचे आया, यही चार्ट अब नीचे आया, तो ये 15 मिनट में एक और कैंडल बनेगी जो कि यहां से स्टार्ट होगी, तो वो नीचे की तरफ एक रेड बनेगी। अब हमने क्या देखा कि 1 मिनट में, तो क्योंकि 1 मिनट में ये चार्ट ऊपर गया तो 15 मिनट की एक कैंडल बनी। फिर हमें 15 मिनट में करेक्शन चाहिए थी जो इस तरह की बनी, और 1 मिनट में हमें इस तरह का नजर आया चार्ट। ठीक है, गिरता हुआ ज्यादा कैंडलें यानी कि आप कह सकते हैं नजर आई। अब ये दो चीजें होगी। अब यही चार्ट आप अगर 4 घंटे कैंडल में देखेंगे तो उसमें 15 मिनट का 4 घंटे कैंडल ऐसे बनेगी, एक कैंडल। और अगर 15 मिनट में देखेंगे तो उसमें कई रेड कई ग्रीन इस तरह की कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, फिर ऊपर नीचे यानी कि, ठीक है, यानी कि मेरा, आप कहने का मतलब जो है, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ रहे होंगे कि हर चार्ट बनता जरूर है, जब वो ज्यादा हो जाता है तो उसकी इस तरह की कैंडल कुछ रेड ग्रीन अप डाउन करता है। और उसके मद्दे मुकाबल जब वो चीज नई नहीं होती है
तो उसका कोई बड़ा चार्ट खोलें तो वो एक कैंडल आपको नजर आएगी। जैसे कि आप ये देखें, इसको पहले खत्म कर लेते हैं। ये देखें, ये बिटकॉइन का एक साल का चार्ट है। ये एक साल में एक कैंडल आपको नजर आई, ठीक है। और दूसरे साल में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, और पांचवें साल जाकर आपको यानी कि 2014 के अंदर आपको ये कैंडल जो है वो रेड नजर आई, ठीक है, रेड कैंडल आपको नजर आई। और वो भी हल्की सी, मुकम्मल इसके दरमियान तक भी नहीं आई। और उसके बाद ये कैंडल जो कि थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन ये ग्रीन क्लोज हुई और बिटकॉइन ऊपर से ऊपर जाता गया। यानी कि बिटकॉइन ने अभी तक जो है वो, आप ये समझ लें कि अभी तक बिटकॉइन ने ईयरली करेक्शन, यानी कि अभी बिटकॉइन इस तरह जा रहा है, ठीक है। ये बिटकॉइन ने अभी चार्ट बनाया है। बिटकॉइन ने यहाँ पे ये चार्ट ऐसे बनाया और हल्का सा ये टच दिया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा टच दिया, फिर ऊपर गया। अब ये हल्का सा टच दे के ऊपर जाना चाहता है, या फिर ये यहीं से जो है वो यहाँ तक आना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है। सॉरी, ये तो $1 बन गया। $1 तो $1 तक तो आना बहुत मुश्किल है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ तक, $60 तक, यानी कि 1100 तो बहुत दूर है, उससे भी कहीं ज्यादा नीचे तो आना चाहता है। तो अगर ईयरली चार्ट के मुताबिक देखा जाए तो बिटकॉइन की ये करेक्शन बनती है, जो अभी तक सालों साल बिटकॉइन अपनी करेक्शन नहीं की। ये एक ही सूरत में हो सकती है। वो क्या है? वो सूरत यही है कि बिटकॉइन यानी कि फ्लॉप हो जाए, ठीक है। बिटकॉइन फ्लॉप हो जाए तो आपको ये वाली करेक्शन जो $1 वाली है ये देखने को मिलेगी। ये जो गैप्स हैं, ईयरली गैप्स हैं, ये आपको फिल होते हुए मिलेंगी। जैसे कि आपने देखा लूना, ठीक है। लूना ने कितना $100 तक लूना को आपने देखा होगा। यानी आप लूना को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लूना समझ लें कि फुल पावर में जा रहा था, कॉइन की लिस्ट में तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा था। तो लूना ने जब क्रश किया तो लूना 0.000000001 चला गया। यानी कि जहां से उठा था, $1 से अगर बिल फर्ज हम कर लेते हैं, जहां से उठा था 100 तक गया था, उससे नीचे आ, क्यों? ये फ्लॉप हो गया। चाहे जैसे भी जो भी इसकी न्यूज थी, जब कोई चीज फ्लॉप होती है तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। देन वो एक बड़ी करेक्शन उसका आप चार्ट में देखते हैं और उसका दी एंड हो जाता है। ठीक हो गया। अब जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिटकॉइन फ्लॉप होने वाली चीज नहीं है। कि हम अगर ये समझें कि बिटकॉइन भी फ्लॉप हो जाएगा और बिटकॉइन यहाँ से $1 के ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि $54 पे आना बिटकॉइन के लिए, या ये आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन का $1 पे आना, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि बिटकॉइन यहाँ तक नहीं आ सकता। लेकिन बिटकॉइन को किस एरिया तक आना बहुत इजी है? कौन सा एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन आ सकता है, जहाँ पे बिटकॉइन को लाया जा सकता है? मुझे उस एरिया के ऊपर जो है वो मतलब है कि, क्योंकि 2017-18 के अंदर बिटकॉइन ने उस एरिया को हिट मतलब करने का पूरा मूड बनाया हुआ था। लेकिन उस वक्त नई नई बाइनांस एक्सचेंज आई थी और बिटकॉइन से 27 या 29 तक गया और उसके बाद उसने जंप लेना शुरू कर दिए और पहला हाई बनाया था 19,900 का। तो बिटकॉइन जो है वो तकरीबन तकरीबन अ, इस एरिया तक, यानी कि $1,000 तक, या आप कह सकते हैं कि $2,000 तक, $1,000 से $2,000 के दरमियान बिटकॉइन का आना बहुत इजी है। अगर इस लिक्विडेशन देखी जाए, ये देखें, ये जो कैंडल बनी थी 29, जब बाइनांस आया था तो ये वाली कैंडल बनी थी 29 की। इसके बाद बिटकॉइन ने अभी तक इससे नीचे करेक्शन नहीं की। अगर बिटकॉइन का डंप होता है तकरीबन यहाँ तक, चाहे एक वीक बने, एक कैंडल बने, या आप कह सकते हैं कि कुछ भी बड़ी न्यूज़ आए या कुछ भी हो,
तो बिटकॉइन को आप यहाँ पे 1500 $1000 के दरमियान देखें, और बिटकॉइन अचानक फिर उसी 1 घंटे में जो कैंडल बनाए ऊपर चला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो गैप्स हैं, ये वो एरियाज हैं जहां पे बिटकॉइन ने अभी तक ईयरली करेक्शन नहीं की। ठीक है, बिटकॉइन को ये करेक्शन करनी चाहिए थी, लेकिन बिटकॉइन ने अपनी इतनी बुलिश मतलब वो चीज शो की, जिस वजह से दुनिया इसको लास्ट टाइम बबल कहती रही कि एक बबल है जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये फटेगा। तो अभी तक ये बबल ना फटा है ना फटने वाला है, लेकिन इस बबल को जो दुनिया इसको बबल कहती है, ये दुनिया का एक तो बहुत बड़ा धोखा है मेरे ख्याल से। बिटकॉइन जो है वो इजीली इजीली अगर आ सकता है, बिटकॉइन वो $1100 या $2000 तक इजीली आ सकता है। अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं, माइकल स्टेलर जो है, जिसकी लिक्विडेशन 3000 पे है, उसकी लिक्विडेशन जो है वो 3000 पे है। 80,000 पता नहीं कितने बता रहे हैं बिटकॉइन उसने रखे हुए हैं, और वो भी उसने दूसरे तरीके से, मतलब जिस तरह होती है लेवरेज के साथ रखे हुए हैं, उसकी लिक्विडेशन है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को वाइट वॉश करने के लिए बिटकॉइन जो है वो $1000 तक भी आ सकता है, चाहे 1 वीक लगाए, 1 घंटे के लिए आए, 1 मिनट के लिए आए। मेरा कहने का मतलब है कि बिटकॉइन ने अपनी ये जो कैंडल है, ये 1 साल की कैंडल जरूर बनानी है, और हो सकता है ये एक रात में बनाए। यानी कि अगर ये, जैसे कि आपको ये कैंडल नजर आ रही है, ये ब्लैक कैंडल पूरी एक रात में आखिरी घंटे में आखिरी मिनट में क्लोज हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यानी ये जो रेड कैंडल है 1 साल वाली जो बन रही है, ये यहाँ तक भी बन सकती है, और उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो, और उसके बाद आप देखें कि अगले 2-4 घंटों में बिटकॉइन दोबारा 10-15 हज़ार पे हो। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो नजर आ रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन ने अगर ईयरली करेक्शन करनी है और साथ लोगों को लिक्विडेट करना है, जो बड़े वेल्स हैं उनको किक आउट करना है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हम जैसे लोगों को, अगर हम सही प्ले करें तो एक वक्त में एक दिन ऐसा होगा कि बिटकॉइन जो है वो रातों रात, जब दुनिया सो रही होगी तो सुबह उठेगी तो सब बड़े बड़े वेल्स वाइट वॉश होंगे। तो एक दफा ये करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, ये वाली करेक्शन। तो ये कहाँ तक हो सकती है? $1000, $1100 तो इजी है, इसके लिए बहुत इजी है। अगर करना चाहे बिटकॉइन ईयरली करेक्शन 1 मिनट के अंदर प्लान करके, तो बिटकॉइन के लिए बहुत इजी है, क्योंकि बिटकॉइन अगर नीचे गिर सकता है जल्दी, तो उठने के लिए 1 सेकंड लगा सकता है। वॉल्यूम डाल के इसको ऊपर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा, ये बहुत ठीक होगा। और जो लोग इसको बहुत हाई पे ले चुके हैं, माइकल स्टेलर, इस तरह के लोग, और इससे मिलीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये उनको मतलब चांस नहीं देगा। तो हमारी सोच से भी ज्यादा बिटकॉइन नीचे 1 वीक लगा सकता है, ठीक है, घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर। और ये जो वीक होगी ये बहुत बड़ी ब्लीडिंग वीक होगी। तो ये किसी न्यूज़ पे बिटकॉइन, या किसी न्यूज़ का फायदा उठाकर ही बिटकॉइन ऐसा कर सकता है। तो मेरा ख्याल है ये जो एरिया है, जो मैं कहना चाहता हूँ $1100 से $2000 वाला, ये फिल हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों को अब साइड पे रखते हैं, हम देखते हैं कि बिटकॉइन जो है अभी, क्योंकि वीकली बिटकॉइन बुलिश है, मैंने बात की थी बिटकॉइन वीकली जो है वो बुलिश है। तो वीकली अगर देखा जाए तो बिटकॉइन को यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी कि अब हम एक शॉर्ट टर्म देखें तो बिटकॉइन को अब नई रेड कैंडल नहीं बनानी चाहिए, और ये वाला क्रॉस ओवर बिटकॉइन को लाजमी करना चाहिए अगर बिटकॉइन बुलिश है। तो अगर ये क्रॉस ओवर होता है और इससे ऊपर, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो इस RSI से ऊपर जाकर ये क्लोजिंग होती है, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो पंप देखने को मिलेगा जो 30 से 35 के तक होगा। तो ये थी आज की वीडियो, और छोटी सी वीडियो थी। इस वीडियो के ऊपर ये सिर्फ एक चार्ट को देखकर एनालिसिस थे,
ईयरली एनालिसिस हमने की है बिटकॉइन के हवाले से। बस आपको एक बात कहूँगा कि आपने कोई भी काम करना है तो अपने बिहाफ पे करना है, सोच समझ के करना है। मैं ही दुनिया का अव्वल या आखिर प्रिडिक्टर नहीं हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ, रॉन्ग हो सकता हूँ, मेरी भी गलत प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। ठीक है। और इसी तरह इंसान कुंदन बनता है, पास फेल होके। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको जो लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इस वीडियो को आगे दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं कि इंसान को हर एंगल का पता होना चाहिए कि बिटकॉइन हर एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए, हर मिनट के, घंटे के या कैंडल के साथ तो किस तरह प्ले कर रहा है। तो हमने एक लर्निंग के लिए ये एक चार्ट आपके साथ मतलब मैंने शेयर किया। मेरा और कोई मकसद नहीं था, या फियर पैदा करना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि जो चार्ट कह रहा है, जो चार्ट हमें दिखा रहा है खूबसूरती, उसको हम बयान करें। तो चार्ट के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक बिटकॉइन को कहाँ तक आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद हम इसी तरह बातें करेंगे, और मज़ीद इस तरह इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें भी शेयर करूँगा। इसी वीडियो को सामने रख कर कि मैंने जो बात की थी कुरेक्शन वाली, कि 1100 तक या इससे भी नीचे कुरेक्शन अगर हो सकती है 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, तो वो प्रैक्टिकली आम डेली वीकली चार्ट पे कैसी होती है, तो उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे, ताकि आपको और बिलीव हो कि जो बातें मैंने की हैं, भले ही मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश खासकर बहुत ज़्यादा नहीं आती, 30 या 40% समझ आती है। तो अगर ये चीज़ें मेरी मतलब एजुकेशन के हिसाब से कम हैं, या मैं मतलब उसमें कम हूँ, तो ये चीज़ मैं समझता हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस जो मैंने किया, जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसको सामने आपके रखता हूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके कि मैं जो कह रहा हूँ उसका कहने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है। होप करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर फिर भी कोई बात अच्छी न लगे, उसके लिए माज़रत ख़वाह हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।